पिछले 2 जनवरी से बीपीएससी मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर हैं। देखिए, अभी वह इलाजरत हैं। इलाज में हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बीपीएससी को लेकर बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग जो प्रशांत किशोर कर रहे थे, उनको एक बड़ी जीत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। और इस खबर के आने के बाद कहीं ना कहीं बीपीएससी अभ्यर्थी जो कि लगातार सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए यह खुशखबरी माना जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को नोटिस भी भेजा है। देखिए, प्रशांत किशोर ने बीपीएससी पर कई आरोप लगाए थे। उन आरोपों को साबित करने के लिए जो है बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को नोटिस थमाया है और कहा है कि 7 दिनों के अंदर वह जवाब दे, वह प्रूफ करे कि आखिर बीपीएससी ने करप्शन कहां और कैसे किया। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद है। सर, पहला प्रश्न, बीपीएससी प्रशांत किशोर का जो याचिका था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। सर, कैसे देखते हैं, बड़ी जीत हो सकती है? अब जीत तो अभी आंशिक ही है। ये देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, पहले ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया था, सर्वोच्च न्यायालय गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने थोड़ी नाराजगी जाहिर की याचिकाकर्ताओं पर कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे चले गए, आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। बात भी सही, एक उचित माध्यम है। तो अब जो जनस्वराज पार्टी की ओर से याचिका दायर की गई है और उसमें ये हाई कोर्ट ने मतलब संज्ञान ले लिया है, स्वीकार कर लिया और 15 तारीख को उसकी पहली सुनवाई निर्धारित की है, मतलब आज से 4 दिन बाद। तो देखिए, पहले दिन ही तो फैसला नहीं हो जाएगा, पहले दिन तो बहस होगी, फिर बीपीएससी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। इन लोगों ने एफिडेविट किया होगा तो बीपीएससी उस पर काउंटर एफिडेविट करेगा। पहले एक शपथ पत्र होता है, फिर प्रति शपथ पत्र, फिर और भी तारीखें पड़ेंगी, बहस होगी, तो थोड़ा उसमें समय लगेगा। अभी मतलब बहुत जगह मैं देख रहा था, बहुत चैनल दिखा रहे हैं कि 15 को ही फैसला आ जाएगा, 15 को फैसला आ जाएगा। ये बात नहीं है, 15 को ही फैसला नहीं आएगा, 15 से बहस शुरू होगी, वो पहली तारीख है। एक तो ये बात है। देखिए, प्रशांत किशोर की टीम में भी बड़े बड़े मतलब वकील लोग हैं। पटना हाईकोर्ट के एक बहुत बड़े वकील है, वाईवी गिरी नाम है, और भी वकील लोग हैं उनकी पार्टी में। तो वो लोग मजबूती से बहस करेंगे, तो मतलब लोगों को कुछ उम्मीद रखनी चाहिए कि मजबूती से बहस होगी तो हो सकता है पटना हाई कोर्ट कुछ फैसला दे जी। क्योंकि अब एक ही उम्मीद रह गई है, वो तो न्यायपालिका से रह गई है। अब ना बीपीएससी से उम्मीद रह गई है, ना बिहार सरकार से रह गई है जी। सर, प्रशांत किशोर ने याचिका में ये कहा है कि जो परीक्षा है उसके परिणाम घोषित न किए जाए और पुनर्परीक्षा होने के बाद ही परिणाम घोषित हो। तो सर, क्या लग रहा है, क्योंकि 2 बार परीक्षा हो चुकी है, बापू परीक्षा केंद्र की अलग परीक्षा और जो मुख्य परीक्षा हुई थी वो अलग, तो क्या कहेंगे सर, अगर परिणाम घोषित हो जाता है तो फिर क्या यह जो याचिका है यह कमजोर पड़ जाएगी? देखिए, दर्शकों को पता होगा, 2 दिन जैसा कि आपने बताया परीक्षा हुई। पहली परीक्षा तो 13 दिसंबर को हुई, फिर जो हंगामा हुआ तो बापू वाले केंद्र पर पुनर्परीक्षा 4 जनवरी को हुई। और उसके बाद जैसा कि बीपीएससी की चेयरमैन ने ऐलान किया है कि अप्रैल महीने में हम मुख्य परीक्षा ले लेंगे, तो अप्रैल के पहले इसका मतलब वो परिणाम निकाल देंगे। तो एक बार यदि परिणाम निकल जाएगा तो फिर तो याचिका और ज़्यादा वो मामला जटिल हो जाएगा, क्योंकि फिर तो वो परिणाम के बाद फिर मुख्य परीक्षा में बच्चे बैठने लगेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि पटना हाई कोर्ट ऐसा करे, और मेरी समझ में करना भी चाहिए कि उसको परीक्षा फल पर रोक लगा देनी चाहिए कि जब तक मतलब पटना हाई कोर्ट से इस याचिका का निष्पादन नहीं हो जाता, ये डिस्पोजल नहीं हो जाता ये रेट, तब तक आप रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मामला और ज़्यादा जटिल हो जाएगा जी। एक और सर खबर है कि बीपीएससी ने नोटिस भेजा है प्रशांत किशोर को। खबर ये भी चल रही है कि प्रशांत किशोर की इससे बेचैनी बढ़ सकती है। 7 दिनों के अंदर प्रूफ करने के लिए कहा है कि कहाँ का करप्शन जो है बीपीएससी ने किया है। तो इसको किस प्रकार देखते हैं सर? अब बेचैनी क्या बढ़ेगी, कोई थोड़े उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। बेचैनी की बात नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर ने इल्ज़ाम ये लगाए थे कि बीपीएससी में जो नौकरियां इस बार निकली हैं, उन नौकरियों को बेचा गया है ना। तो उस पर बीपीएससी ने उनको भेजा होगा कानूनी नोटिस, एक तरह का मानहानि का नोटिस भेजा होगा कि आप 7 दिनों में इसका उत्तर दें, क्यों नहीं आप पर मानहानि का मुकदमा किया जाए, आपने बीपीएससी की बदनामी की है, चेयरमैन की बदनामी की है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें प्रशांत किशोर, मैंने कहा अभी कि उनकी टीम में बड़े बड़े वकील हैं, तो वो फिर जवाब तैयार करके भेजा जाएगा, जवाब तैयार करके भेजा जाएगा। और यदि इसके बावजूद बीपीएससी चाहेगी तो उसके बावजूद वो मानहानि का मुकदमा कर सकती है, ये कह के कि आपका जवाब संतोषजनक नहीं है, तो वो मुकदमा फिर लंबा खींचेगा। देखिए, ये बेसिकली बात बीपीएससी एक तरह से लोगों को डराना धमकाना चाह रहा है
सीधी बात है, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध आप इसको कह लीजिए। मनोवैज्ञानिक युद्ध है कि मैं आपके खिलाफ ये कर दूंगा, आपको नोटिस हो सकता है कल को 4 यूट्यूब चैनल्स को भी नोटिस भेज दिया जाए, आपने ये क्यों चलाया, वो क्यों चलाया। ये डरने धमकाने वाली बात है, लेकिन बीपीएससी की अपनी विश्वसनीयता इतनी खत्म हो गई है कि अब कौन आपसे डरेगा, कौन ये होगा। हजारों लड़के लड़की आपके खिलाफ सड़कों पर हैं, आपके खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, और आपका अपना रिकॉर्ड इतना खराब रहा, आप एक परीक्षा ढंग से नहीं ले पाते हैं, जब पुनर्परीक्षा हुई भी उसमें भी 3-4 सवाल निकल गए जो सवाल ही गलत है। तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई ना। आपका खुद इतना खराब रिकॉर्ड है, आप दूसरे को कानूनी नोटिस भेजते घूम रहे हैं। जी, तो प्रशांत किशोर के साथ साथ पप्पू यादव की भी खूब चर्चा हो रही है। 12 तारीख को बिहार बंद का आह्वान उन्होंने किया है। तो सर आपको नहीं लगता कि ये पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव अगर एक मंच पर आए होते तो आज स्थिति कुछ अलग होती। आज परीक्षा रद्द करने को कहीं ना कहीं बीपीएससी जो है उसको मजबूरन जो है परीक्षा रद्द करना पड़ता। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन देखिए क्या है, चाहे प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो, किसी को छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। ये मोटी बात हमें समझनी पड़ेगी। सब लोग अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, क्योंकि 10 महीने बाद बिहार में आम चुनाव होने हैं, और जो युवा वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है, जो अभ्यर्थी हैं बड़ा वोट बैंक है, अभ्यर्थियों के साथ उनका पूरा परिवार भी जुटा हुआ है, तो ऐसे जोड़े तो वो बैंक लाखों में चला जाएगा। तो सबको अपनी नेतागिरी चमकानी है, और इसलिए देखिए जब प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बैठते थे तो पप्पू यादव गर्दनी बाग में बैठते थे। वो उसको ये कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, वो उसको डाउन कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। इसको कहते हैं अपनी डफली अपना राग। तो इसकी यही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि सभी एक मोर्चे पर आते तो बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता, लेकिन आना नहीं है, क्योंकि चुनाव तो फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। चुनाव तो एक महागठबंधन ने ना इन लोग का हुआ है, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर का चुनाव तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। तो बेसिक बात क्या हो गई है कि भाई अपनी नेतागिरी चमकानी है, तो इसलिए यही स्थिति रहेगी। सब अपना अपना, कल उन्होंने बिहार बंद का कॉल दिया है पप्पू यादव ने, लेकिन प्रशांत किशोर उसमें शामिल नहीं होंगे, है ना। जब प्रशांत किशोर को कॉल देंगे तो फिर पप्पू यादव नहीं आएंगे। जी, चलिए, तो क्या यह राजनीति चमकाने की कोशिश है? और जिस तरह से बीपीएससी ने नोटिस भेजा है, प्रशांत किशोर को जवाब देने को कहा है, और साथ ही साथ पटना हाई कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, और इसको लेकर जो है सुनवाई 15 जनवरी को हो सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने यह मांग भी की है कि पुनर्परीक्षा होने के बाद ही जो है परिणाम घोषित किए जाएं। 2 परीक्षा हो चुकी हैं और पुनर्परीक्षा की फिर से मांग की जा रही है, तो कई तरह की बातें जो है वो सामने आ रहा है। अभ्यर्थी की बेचैनी भी बढ़ रही है कि आखिर क्या होगा, क्या नहीं होगा। अभ्यर्थी लगातार आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं पर प्रशांत किशोर अभी भी आमरण अनशन पर है, जैसा उनका कहना है। तो आपकी क्या राय है? क्या पुनर्परीक्षा होगी? क्या बीपीएससी किसका पलड़ा भारी है? क्या बीपीएससी जो है इस पर बीपीएससी कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की जीत होगी, या फिर बीपीएससी जो है अपने बातों पर अड़ा रहेगा? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।